हेलो बच्चों, तो आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं क्लास 12th बायोलॉजी का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्त्री जनन तंत्र यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इस बार ये एग्जाम में आएगा और हर बार ये एग्जाम में फंस जाता है। स्त्री जनन तंत्र या फिर नर जनन तंत्र में से कोई ना कोई एक जरूर फंस जाता है। मादा जनन तंत्र, नर जनन तंत्र, कुछ भी पूछ सकता है। स्त्री जनन तंत्र, पुरुष जनन तंत्र, कुछ भी पूछ सकता है। इसी तरीके से इसमें क्वेश्चन बनते हैं। तो ये जो स्त्री जनन तंत्र है, इसका क्वेश्चन कैसे बनेंगे? स्त्री जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए, या फिर मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए, या फिर मानव में मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्रों की सहायता से वर्णन कीजिए। इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। उपयुक्त चित्र की सहायता से मानव में मादा जनन तंत्र का वर्णन कीजिए। इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। ये किसी भी तरीके से इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर लॉन्ग में पूछा जाए 5 नंबर का क्वेश्चन बने तो आपको इसकी हेडिंग 5 लिखनी होंगी और इसका फिगर बनाना होगा, क्योंकि इससे चित्र वर्णन नहीं पूछता है और फिगर आपको इसी तरीके से बनाना है। सबसे पहले आप फिगर समझ लीजिए, उसके बाद हम इसकी डिटेलिंग से आपको पढ़ा देंगे कि हर एक हेडिंग में क्या क्या लिखना है, आपको वो भी बता देंगे अच्छे से, तो उसे भी तैयार कर लेना। तो आपको इस तरीके से इसका फिगर बनाना होगा। तो जब आप इस तरीके से इसका फिगर बनाएंगे तो आपको क्या क्या लिखना होगा? आपको इतने नाम नहीं लिखने होंगे, जो मेन नाम है वही आपको लिखने होंगे। आप यहाँ पे योनि का नाम लिख सकते हैं, नीचे वाला है, और गर्भाशय का ये जो बीच का पार्ट होता है एरिया, ये गर्भाशय का पार्ट होता है, इसे भी आपको लिख देना है। और ये एक झालदार कीप का भी लिख देना है। ये जो साइड में बनती है झालदार कीप होती है, इनका भी आपको नाम लिख देना है। अंडाशय का नाम लिख देना है। अंडवाहिनियां ये होती हैं, तो अंडवाहिनियों का फैलोपियन ट्यूब का भी आपको नाम लिख देना है। बस इतने ही नाम लिख देने हैं। मध्य स्तर, अंत स्तर ये आपको नहीं लिखना है। एम्पुला भी लिख सकते हैं। स्रावित अंडे, यहाँ पे स्रावित अंडा होता है, अंडा का स्रावित अंड जो होता है वो यहीं से निकल कर जाता है गर्भाशय में, तो आपको ये भी लिख सकते हैं। ये 4 नाम आप ना लिखें, ये वाला लिख दें, ये लिख दें, ये लिख दें, ये 4 नाम लिख दें, बहुत ही। आपको ज़्यादा नाम याद करेंगे कन्फ्यूजन हो जाएगी, तो आप इतने ही तैयार कर लें। और इस फिगर को अच्छे से तैयार कर लेना, आपको बना कर 2-3 बार देख लेना है, क्योंकि एग्जाम में नर जनन तंत्र या फिर मादा जनन तंत्र में से कोई एक जरूर पूछ दिया जाता है। तो ये मादा जनन तंत्र यानी कि स्त्री जनन तंत्र है, तो इसको हम आपको डिटेलिंग से पढ़ा देते हैं। इसमें आपको क्या लिखना होता है कि सबसे पहले इसका लिखना होता है कि इसमें कितने पार्ट होते हैं। तो मादा जनन तंत्र के अंतर्गत निम्नलिखित अंग आते हैं। कौन कौन से आता है? पहला आता है अंडाशय यानी कि ओवरीज, और दूसरा आता है अंडवाहिनी यानी कि ओवरी डक्ट, और तीसरा आता है गर्भाशय यानी कि यूटेरस, और चौथा आता है योन यानी कि वजाइना, और पांचवा आता है सहायक ग्रंथियां यानी कि एक्सेसरी ग्लैंड्स। यहाँ पे जो अंडाशय होता है ये अंडाशय ये वाला होता है, और दूसरा जो अंडवाहिनियां दी हुई हैं ये वाली होती हैं। गर्भाशय दिया वो गर्भाशय ये वाला होता है, ये वाला पार्ट गर्भाशय होता है। और यहाँ पे योनि यानी कि वजाइना दिया हुआ है, ये वाला पार्ट होता है। और जो सहायक ग्रंथियां होती हैं वो आपको पीछे बताएंगे कौन कौन सी सहायक ग्रंथियां होती हैं, वो एक्स्ट्रा पार्ट में आता है। ये भी स्त्री जनन तंत्र यानी मादा जनन तंत्र के अंतर्गत आ जाता है, तो उसे हम एक्स्ट्रा में आपको बताएंगे। तो सबसे पहले अंडाशय देख लेते हैं, यानी कि ओवरीज वाला हेडिंग बनाकर देख लेते हैं। तो जो ओवरीज होती हैं उनकी आपको इस तरीके से हेडिंग बनानी है और इस तरीके से लिखना होगा। तो अंडाशय में आपको लिखना होगा कि मादा में एक अंडाशय होता है, यानी कि जो मादा होता है उसके जनन तंत्र में एक अंडाशय होता है जो अंडाकार भूरे रंग की संरचना है। यानी कि ये जो संरचना होती है अंडाकार होती है और भूरे रंग की होती है। ये उदर गुहा में किडनी के पास पाई जाती है, यानी कि जो आपकी किडनी होती है उसी की, यानी कि जो गुर्दे होते हैं उसी को इंग्लिश में किडनी बोलते हैं। तो गुर्दे के पास उदर गुहा में ये पाया जाता है, आपका अंडाशय पाया जाता है, किडनी के पास पाई जाती है। जो अंडाशय होती है वो आपकी किडनी के पास यानी कि गुर्दों के पास पाई जाती है। अंडाशय में जनन कोशिकाओं से अंड जनन की क्रिया से अंड बनते हैं, यानी कि जो अंडाशय होता है उसमें जो जनन कोशिकाएं होती हैं उनमें अंडाशय का मुख्य कार्य होता है जो अंडे का ओवम का निर्माण करना, यह अंडाशय का कार्य होता है। यानी कि अंडे का निर्माण करना, अंड जनन की क्रिया से अंडे का निर्माण होता है, अंडे बनते हैं, यानी कि ओवम बनते हैं। स्पर्म जो होता है वो नर में होता है और ओवम जो होता है वो मादा में होता है, तो अंडे बनते हैं। तो यही अंडाशय की आपकी हेडिंग हो जाएगी। अब आपको दूसरी हेडिंग बनाकर लिखना है अंडवाहिनी, यानी कि ओवरी डक्ट जिसे बोलते हैं इंग्लिश में,
आप इंग्लिश भी लिख सकते हैं, अगर आपको तैयार हो जाती है तो बेस्ट है, वरना आप इंग्लिश ना लिखें, अगर आपने गलत लिख दिया तो नंबर काट भी सकते हैं, वरना आप इंग्लिश ना ही लिखें। अगर आपको तैयार नहीं हो पाती है तो ना ही लिखें, अगर आप तैयार करने में माहिर हैं और लिख सकते हैं तो लिख दें। इसमें आपको एक्स्ट्रा नंबर तो नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको अगर नंबर कट रहा होगा किसी भी हेडिंग में तो आपको वहाँ पे नंबर नहीं काटा जाएगा। अब यहाँ पे अंडवाहिनी में देख लेते हैं कि अंडवाहिनी में क्या दिया हुआ था। अंडवाहिनी में दिया हुआ है कि ये अंडाशय के पास ही कीपा की जैसी संरचना झालदार है, यानी कि जो अंडवाहिनी होती है ये कीप के झालदार कीप के पास ही ये वाली संरचना जो होती है ये वाली अंडवाहिनी कहलाती है, यानी कि फैलोपियन ट्यूब कहलाती है। इसको इंग्लिश में फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट भी बोलते हैं। और ये जो होती है एक कुंडली और सकरी फैलोपियन ट्यूब में खुलती है। ये जो अंडवाहिनी होती है ये एक कुंडलित और सकरी फैलोपियन ट्यूब में खुलती है। अंडाशय से अंडवाहिनी के फलन द्वारा फैलोपियन ट्यूब में आता है, यानी कि जो अंडाशय से अंडाशय से जो अंडा आता है यानी कि ओवम आता है वो अंडवाहिनी के फलन के द्वारा ही फैलोपियन ट्यूब में आता है। और आगे दिया हुआ है कि अंड का निषेचन फैलोपियन ट्यूब में होता है, यानी कि जो ओवम बनता है आपका अंडा बनता है मादा जनन तंत्र में, जो ओवम बनता है अंडा जिससे इस पर मिलकर ब्रोड का निर्माण होता है, उसका निषेचन जो होता है वो फैलोपियन ट्यूब में होता है। यानी कि जो अंडा यहाँ से बनकर आएगा इसका निषेचन फैलोपियन ट्यूब में होगा। यहाँ पे भी फैलोपियन ट्यूब में भी हो जा सकता है, यहाँ भी हो सकता है। फैलोपियन ट्यूब में ही अंडे का निषेचन होता है। अब इसकी तीसरी जो हेडिंग है गर्भाशय, उसे देख लेते हैं। गर्भाशय क्या होता है? गर्भाशय ये वाला पार्ट होता है, तो इसे देख लेते हैं कि गर्भाशय में क्या दिया हुआ है। तो जो गर्भाशय होता है वो मादा जनन तंत्र में ये वाला पार्ट होता है। तो अब गर्भाशय में जो हेडिंग दी हुई है उसमें देखते हैं क्या दिया हुआ था। तो इसमें दिया हुआ है कि ये दोनों अंडवाहिनी के खुलने का स्थान है, यानी कि जो अंडवाहिनियाँ होती हैं दोनों अंडवाहिनियाँ होती हैं उनके खुलने का स्थान गर्भाशय कहलाता है। अब ये जो अंडवाहिनी है और ये अंडवाहिनी है, इनके जो खुलने का स्थान है ये यहाँ पे खुलती है कि यही स्थान आपका गर्भाशय कहलाएगा, जो कि 7.5 सेंटीमीटर तक लंबा होता है। यानी कि जो गर्भाशय होता है 7.5 सेंटीमीटर तक लंबा और 5 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। यानी कि इसकी लंबाई जो होती है 7.5 सेंटीमीटर होती है और चौड़ाई जो होती है 5 सेंटीमीटर होती है। तथा थैलीनुमा खोखला भाग गर्भाशय में ही ज़ायगोट का निर्माण और भरण पोषण होता है। यानी कि जो थैलीनुमा खोखला भाग गर्भाशय में होता है वहीं पे क्या होता है, ज़ायगोट का निर्माण होता है और उसका भरण पोषण होता है। ज़ायगोट जो होता है उसका निर्माण और भरण पोषण वहीं पर होता है। अब गर्भाशय का अंतिम भाग योनि कहलाता है, यानी कि जो गर्भाशय होता है उसका जो नीचे का पार्ट होता है यानी कि अंतिम पार्ट होता है वो कि योनि यानी कि वजाइना कहलाता है। तो इसकी भी हेडिंग दी हुई है, इसे भी देख लेते हैं कि इसमें आपको क्या लिखना है। तो जो योनि होती है इसमें आपको लिखना होता है कि यह लगभग 8 सेंटीमीटर लंबी नलिका रूपी संरचना होती है। यानी कि जो दी हुई है ये 8 सेंटीमीटर लंबी नलिका रूपी संरचना होती है और यह मूत्र मार्ग तथा गुदा मार्ग के बीच अग्रभाग में पेशी झिल्ली में नलिका होती है। यानी कि जो मूत्र मार्ग होता है और गुदा मार्ग होता है, गुदा मार्ग वो होता है जहाँ से आपका वेस्टेज निकलता है के बीच से अग्र भाग में पेशी झिल्लीमय नलिका होती है। यानी कि ये एक पेशी झिल्लीमय नलिका होती है जो कि मूत्र मार्ग और गुदा मार्ग के बीच अग्र भाग में पाई जाती है तथा शिशु के जन्म के समय जन्म नाल के रूप में कार्य करती है। यानी कि शिशु इसी स्थान से निकलता है, जो शिशु भ्रूण बन के तैयार होता है वो इसी स्थान से निकलता है और जन्म नाल के रूप में ये कार्य करती है योनि जो होती है। अब सहायक ग्रंथियां देख लेते हैं, जो कि हमने पीछे बताया था कि सहायक ग्रंथियां कौन कौन सी होती है, हम आपको पीछे बताएंगे आती है। तो सहायक ग्रंथियां होती है इसमें बर्थोलिन तथा स्तन ग्रंथियां पाई जाती है। यानी कि जो बर्थोलिन ग्रंथियां होती हैं और स्तन ग्रंथियां होती है वो सहायक ग्रंथियों के अंतर्गत आती हैं। और जो बर्थोलिन ग्रंथियां होती हैं जो मलाशय प्रगाढ़ के बीच में स्थित होती हैं। जो बर्थोलिन ग्रंथियां होती है वो एक जोड़ी होती हैं, ये मलाशय और प्रगाढ़ के बीच में स्थित होती हैं। और स्तन ग्रंथियां वक्ष के अधर भाग में स्थित होते हैं। जो स्तन ग्रंथियां होती हैं वो वक्ष के उधर भाग में पाई जाती है। जो स्तन ग्रंथियां होती हैं ये भी एक जोड़ी होती हैं और ये दुग्ध का श्रावण करती है। यानी कि जो मादा होती है उसमें दुग्ध का श्रावण जो होता है उन्हीं को स्तन ग्रंथियां बोलते हैं।
तो ये आपकी सहायक ग्रंथियाँ हो जाएंगी। तो अब हम आपको फिगर के और इसकी जो हेडिंग आपको कराई है इनके सबके एक एक करके स्क्रीनशॉट दिए देते हैं, जिसे आप इसे अच्छे तरीके से तैयार कर लें। तो आपको जो स्त्रीजनन का फिगर बनाना है इसी तरीके से बनाना है, और इसमें आपको 4 ही नाम याद रखने हैं: अंडवाहिनी, गर्भाशय, अंडाशय और योनि। इन्हें आप अगर याद कर सकते हैं तो याद कर लेना, वरना अगर आपको याद नहीं हो रहे तो आप मत याद करना, गलत मत लिखना। तो इसका सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट कर लें, बाद में आपको जो मादा तंत्र के हेडिंग्स हैं उनका स्क्रीनशॉट दिए देते हैं। तो अब जो इसके पार्ट दिए हुए उनका सबसे पहले स्क्रीनशॉट करें, जो पहली हेडिंग दी हुई है उसका स्क्रीनशॉट करें, और जो दूसरी हेडिंग दी हुई है उसका भी स्क्रीनशॉट कर लें अच्छे से, और अब पीछे के स्क्रीनशॉट दिए देते हैं आप। तो आप सबसे पहले गर्भाशय और योनि का स्क्रीनशॉट कर लें, जो लास्ट वाली हेडिंग दी हुई है इसका भी स्क्रीनशॉट कर लें। तो इसे आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और अच्छे से तरीके से तैयार कर लें। फिगर भी अच्छे तरीके से तैयार कर लें, इसी तरीके से आपको फिगर बना देना है। अगर आप कलर ले जा सकते हैं तो इसी तरीके से कलर कर देना जल्दी जल्दी, और इस ज़्यादा आपको टाइम नहीं देना है, कलर को सिंपल सा बनाना है, और इसको कलर बिल्कुल भी नहीं करना। आप कलर से बना तो सकते हैं लेकिन कलर बिल्कुल भी मत करना। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर जरूर कर देना। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम इसी तरीके से क्लास 12 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो डालते रहते हैं।